अभी कुछ टाइम पहले मेरी कुछ डेटा एनालिस्ट से, कुछ डेटा साइंटिस्ट से, इवन सीनियर डेटा साइंटिस्ट से बात हो रही थी कि जब भी हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो वहां पे डेटा अंडरस्टैंडिंग है, डेटा मॉडलिंग है, डेटा क्लीनिंग है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। बट गाइज आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स इनमें से पता है क्या है? डेटा क्लीनिंग। आप ये भी बोल सकते हो कि 70% ऑफ द टास्क जो होता है वो क्या होता है? डेटा क्लीनिंग। 20% टास्क कहते हैं डेटा को अंडरस्टैंड करना और 10% ऑफ द टास्क इज एक्चुअली डेटा मॉडलिंग। तो यार डेटा क्लीनिंग अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो अगर आपसे कहीं पूछ लें कि एसक्यूएल के अंदर ऐसे क्या फंक्शंस हैं, कैसे हम लोग ऐसी क्वेरीज लिखें कि हम डेटा को क्लीन कर सकें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूं विद एग्जांपल्स, विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो यहां पे सबसे पहले लेट्स सपोज मेरे पास कुछ कस्टमर्स का डेटा है। अब कस्टमर्स के डेटा में जब डेटा एंट्री ऑपरेटर एंट्री करता है ना डेटा की, जैसे आप किसी कंपनी के अंदर या किसी भी लेट्स सपोज शोरूम पे कुछ खरीदने जाते हो तो एट द एंड वो क्या करते हैं? आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग करें, तो उन्होंने कुछ भी जैसे कुछ खाली स्पेस छोड़ दिया या फिर कैपिटल लिख दिया, कुछ बड़े में लिख दिया, कुछ छोटे में लिख दिया, या फिर कोई फोन नंबर है वो खाली छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है कि एंट्री करते टाइम डेटा को प्रॉपर क्लीनिंग तरीके से नहीं डाला जाता, लेकिन प्रोसेस करने से पहले हमें उसको क्लीन करना जरूरी है। तो यहां पे अगर मेरा डेटा इस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम है, नॉइसी डेटा है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सीक्वल कमांड्स के थ्रू। तो इसमें सबसे पहली कमांड है ट्रिम। मे बी आपने सुन भी रखा होगा। ट्रिम का एक्चुअल में पर्पस क्या है कि जो एम्प्टी स्पेस है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो यहां पे नेम के आगे, नेम के बाद में क्या है? कुछ एम्प्टी स्पेसेस है। इन स्पेसेस को वो ट्रिम कर देता है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं। लेट्स सपोज आपके पास कस्टमर्स का डेटा है या कोई सिटी का डेटा है और आपने फाइंड आउट करना है उन सारे कस्टमर्स का नेम जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है या फिर आर से स्टार्ट हो रहा है। अगर लेट्स सपोज आगे स्पेस है ना, तो वहां पे लाइक कमांड काम ही नहीं करेगी क्योंकि उसको तो पहला स्पेस मिल रहा है, बट ये तो सिलेक्ट होना चाहिए था। तो इस केसेस में क्या करना पड़ता है? हमें पहले डेटा को प्रॉपर ट्रिम करना पड़ता है कॉलम्स को, ताकि जो खाली स्पेसेस है, जो एक्स्ट्रा स्पेस है, वो मेरा ऑब्वियसली मेमोरी भी यहां पे बेटर यूटिलाइज होगी। तो ये वाला मेरा एग्जांपल जो है वो ट्रिम वाला। तो कैसे लिखते हैं? सिलेक्ट ट्रिम। जो भी मेरा कॉलम करोगे फ्रॉम कस्टमर, तो वो आगे पीछे का स्पेस जो है वो खत्म कर देगा। वैसे आप एल ट्रिम या आर ट्रिम भी यूज कर सकते हो, बट ट्रिम जो है वो आगे पीछे दोनों का खत्म कर देता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लोअर या फिर अपर। अब जब डेटा को हम लोग यहां पे प्रोसेस करते हैं तो उससे पहले क्या करना होता है कि यार कुछ डेटा मेरा क्या है? कैपिटल में है, कुछ डेटा मेरा स्मॉल में है, कुछ डेटा के अंदर मेरा पहला लेटर कैपिटल में है। तो यार मेरे को एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी जरूरी है। तो अगर मैं लोअर को यूज करता हूं तो सारे कैरेक्टर को लोअर कर देगा, अपर को यूज करता हूं तो सारों को अपर कर देगा, इनिट कैप को यूज करता हूं तो पहले लेटर को क्या कर देगा? वो इनिशियल कर देगा। तो इस तरीके से मैं जो है वो कमांड्स लिख के डेटा को क्लीन कर सकता हूं, उसको प्रॉपर फॉर्मेट कर सकता हूं। क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है कि अगर मैं प्रॉपर डेटा, नॉइसी डेटा दूंगा तो मेरा आउटपुट, मेरी प्रेडिक्शन भी गड़बड़ आएगी। और अगर मैं उसको क्लीन डेटा दूंगा, एक अच्छा सा डेटा दूंगा, तो आउटपुट भी मेरी क्या आएगी? ऑब्वियसली अच्छी आएगी। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है जी रिप्लेस। अब क्या होता है, कई बार नंबर जो है वो एंटर करते हैं ना, फोन नंबर एंटर करते हैं, तो 98769483 इस तरीके से कई बार जो है वो डेटा के अंदर जो एंट्री ऑपरेटर है ना, वो हाइफन वगैरह डाल देते हैं। बट मैं क्या चाहता हूं कि नहीं, मेरा डेटा जो है, मेरा आउटपुट जो है वो इस तरीके से प्रॉपर दिखे, काइंड ऑफ कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है वो ना आए कैरेक्टर। तो उसके लिए हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे फोन नंबर को मैंने रिप्लेस कर दिया, जहां पे भी हाइफन है उसको जो है वो खत्म कर देगा। तो ऑटोमेटिकली डेटा को जो है वो एक अच्छे फॉर्मेट में, एक अच्छे क्लीन डेटा से रिप्रेजेंट करेगा ताकि इसको इजीली प्रोसेस किया जा सके। उतना ही मेरा टाइम जो है वो प्रोसेसिंग में कम लगेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप इस तरीके से याद रख सकते हो जो कि आपको इंटरव्यू वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। देन सबस्ट्रिंग। अब सबस्ट्रिंग क्या होती है कि भैया स्ट्रिंग के अंदर से मुझे कोई छोटी स्ट्रिंग निकालनी है। अब लेट्स सपोज यहां पे ईमेल मार्केटिंग का एग्जांपल लेते हैं। आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स का जो है वो ईमेल्स है। अब आपने निकालना है कि भैया सबसे ज्यादा ईमेल्स कौन सी हैं, जीमेल या फिर याहू ज्यादा यूज हो रही है, कौन सी ईमेल सबसे ज्यादा यूज हो रही है। तो आप इस तरीके से एक एग्जांपल ले सकते हो। सेलेक्ट सबस्ट्रिंग ईमेल। लेट्स सपोज मेरे पास ईमेल है varun@gmail.com। अब मैं क्या चाहता हूं कि भैया मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको @, क्योंकि हर एक मेल में @ तो होगा, तो यानी आपको सबसे पहले @ की पोजीशन पे जाओ। @ की पोजीशन आपको कैसे पता लगेगी? पोजीशन बताएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जो है वो पोजीशन है @ की। उसमें हमने क्या कर दिया? +1 ऐड कर दिया। +1 का मतलब है आप उससे नेक्स्ट वाले पे चले गए, क्योंकि आपने यहां से लेके लास्ट तक का सारा सबस्ट्रिंग करना है। तो कितने इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंट तरीके से हमने क्वेरी लिखी और ये सारी जीमेल, याहू मेल और उसके बेसिस पे आप मार्केटिंग कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग ऐसे ही होती है। तो कहीं ना कहीं जो है वो ये सारी डोमेन एनालिसिस आप इसके थ्रू कर सकते हो। फिर आ गया जी नल वैल्यूज। यार ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नल वैल्यू, दैट इज खाली, वो वैल्यू हमें पता ही नहीं है, खाली छोड़ दिया। अब यार खाली छोड़ दिया तो आपका जब डेटा प्रोसेस करने से पहले बहुत सारी वैल्यूज आपकी खाली पड़ी होंगी, तो वहां पे सिस्टम को समझ में नहीं आता कि इसकी जगह क्या करूं। जीरो भी नहीं भर सकता क्योंकि कई वैल्यू जो है वो नंबर है या कोई सैलरी है, अगर मैं सैलरी को जीरो कर दूंगा तो सारा ही गड़बड़ कर देगा। तो इसीलिए मैं क्या चाहता हूं, कुछ वैल्यू भर देते हैं। मैंने क्या कर दिया, कॉलियस यूज किया, ये मेरा एक फंक्शन है कॉलियस, और इसने क्या करना है, सिटी में जहां पे मेरा नल वैल्यू है ना उसको अननोन कर देगा। हमने एटलीस्ट ये भर दिया, अननोन मतलब पता नहीं है, खाली नहीं छोड़ा हमने, कुछ ना कुछ वैल्यू उसके अंदर भर दी। तो ये भी मेरा जो है वो नल वैल्यूज को अवॉइड करने में हेल्प करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन आ गया जी कास्ट। कास्ट क्या है, मेरे को टाइप चेंज करनी है। मेरे पास लेट्स सपोज डेटा है, कोई सैलरी का डेटा है और वो मेरा डेटा जो है वो किसी ने टेक्स्ट फॉर्म में सेव कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं, प्रोसेस करने से पहले मैं उस डेटा को टाइप चेंज करना चाहता हूं। तो यहां पे टाइप कास्टिंग के तौर पे यूज होता है यहां पे कास्ट। जैसे C++ में हम टाइप कास्टिंग करते हैं, ऐसी कास्ट किया प्राइस एज डेसिमल। तो प्राइस अगर लेट्स सपोज टेक्स्ट में था या किसी और फॉर्मेट में था तो हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया ताकि इसके ऊपर प्रॉपर फंक्शंस जो है वो एक्सेल वगैरह के प्रॉपर काम कर सकें। फिर आ गया जी हमारे पास ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल और है, जैसे हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन REGEXP अंडरस्कोर रिप्लेस। अब लेट्स सपोज फोन नंबर में किसी ने 1 2 3 की जगह ABC डाल दिया। मैं क्या चाहता हूं कि भैया कोई वैल्यू है, कोई कॉलम की वैल्यू है, मैं चाहता हूं कि भैया वो 0 या 9 के बीच में ही हो, इसके अलावा कोई भी कीवर्ड है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो उस केस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मतलब एक छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको बताए हैं ताकि अगर लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू 0 या 9 के बीच में ना हो, इसका मतलब क्या है, नॉट, इनके बीच में ना हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, खाली वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। मतलब उसको जो है वो वहां से निकाल देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये मेरे जो है वो छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, इन केस कहीं पे भी पूछ लें आप इजीली आंसर दे सकते हो। और याद रखना, डेटा क्लीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। थैंक यू।